इत्थों जरनल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जनाब फिर ये स्टड पाए आ। उन्होंने कहा जी 6 माह यदि जी बीमारी है ना 6 माह इस तरह बर्दाश्त इनू करनी पैनी, अगर नहीं करनी तो फिर ये मेना डैड करा दिओ। 20 तरीक ਨੂੰ एक इत्थों दम करा के गए सी कि ये अलहमदुलिल्ला रात इन्हें कहा अपनी वालदा नू कि मैनू ऐसे तरह लगा जिदा किसी ने हथ फेरिया तो मेरे ते पानी भी गिरया तो मैनू अल्लाह ताला ने आराम दे दिता। तो इसको इतनी पेन होती थी कि वो इसको ना कह लें कि नींद के इंजेक्शन लगाते थे इसको। अब तक के डॉक्टर ख़ुद भी ये कहते थे कि भी हम इससे अलावा हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो हम इसका अब कर दें। हमने अब एंड तक इसकी ना ट्रीटमेंट कर दी। ये कहता है कि मैंने पीर साहब से दूसरा दम करवाया, मुझे ऐसे लगा कि रात को जैसे किसी ने मेरे ना अंदर कोई हाथ फेरा है और मैं सुबह उठा, मुझे दर्द फील ही नहीं हुआ कि मेरे कहीं दर्द होता था। मैं इधर जनरल हॉस्पिटल में एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और 10 साल से मैं इधर जॉब कर रहा हूँ जनरल हॉस्पिटल गुलामाबाद में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वार्ड में। तो पिछले 2 माह पहले ये हमारे पास गए थे, बहुत बुरी हालत थी इनकी। दर्द के जितने भी हाई डोज इंजेक्शन थे वो भी हमने इनको लगाए, इनको कोई आराम अफाका नहीं हुआ था। फिर हमने इनका ऑपरेशन किया, उसके बाद भी इनको दर्द में आराम नहीं हो रहा था। इनको जो बीमारी थी उसका नाम है पेंक्रेटाइटिस, यानी कि लबलबे की सोजिश। इनका लबलबा जो है वो ख़राब हो गया था। उसका हाल यही होता है कि पूरा लबलबा जो है ना निकालना पड़ता है ऑपरेशन से। फिर पूरी ज़िंदगी जो है मरीज़ इंसुलिन लगाता रहता है। तो उसके बाद हमने इनको लाहौर में रेफ़र किया था PKLI में, जो लीवर एंड किडनी ट्रांसप्लांट का सबसे बड़ा अदारा है। उन्होंने भी इनको इनकार कर दिया था कि इस एज में हम आपका कुछ भी नहीं कर सकते, ना आपकी वैन ब्लॉक कर सकते हैं, ना दर्द का इलाज कर सकते हैं, और अगर आपने लबलबे का ऑपरेशन करवाना है तो उसके लिए हमें लिख दें, इसमें ज़िंदगी और मौत का भी ख़तरा हो सकता है। फिर ये वहाँ से मायूस होकर वापस यहाँ पे आए। तो ईद तक रमज़ान में हमारा तकरीबन राब्ता मुनक़ता हो गया था। आज मैं अपना मरीज़ यहाँ पे लेके आया था जो 1 साल से कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला है। हम शौकत खानम से इलाज करवा रहे हैं उसका। तो इन्होंने मुझे अचानक देख लिया तो मैंने इनको पहचाना नहीं। फिर इन्होंने अपना तारफ़ कराया तो मुझे याद आ गया। तो इन्होंने बताया कि अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ख़ुद भी इस बात पे हैरान रह गया था कि फैसलाबाद में कोई भी डॉक्टर नहीं रहा जिसके पास हमने इसको रेफ़र नहीं किया। दर्द वाले, एनेस्थीसिया वाले और जिगर वाले जितने भी डॉक्टर थे वो ख़ुद हम रेफ़र करते थे कि कहीं से आराम आ जाए। लाहौर में LGH में हमने इनको भेजा, PKLI में 2-3 हॉस्पिटल, वहाँ से भी ये फिर के आए हैं। लेकिन आज माशाल्लाह ये इनको देख के मैं ख़ुद भी हैरान और परेशान हो रहा हूँ। ये जब बेड पे होते थे तो 3-3 4-4 बंदे जो इनके घर वाले थे इनके बाजू को पकड़ के रखते थे और तमाम डॉक्टर नर्सेज इनसे तंग आ गई थी कि जनाब ये बंदा जनाब आधी रात को भी हमें तंग करते हैं कि हमारे मरीज़ का कुछ करो। अब हमारे पास तो कोई हाल और होता नहीं था। जो नशे के सबसे आखिर इंजेक्शन होते हैं हाई डोज के, वो भी इन पे असर नहीं करते थे। ये हालत थी और इनको 3-4 बंदे हमेशा पकड़ के रखते थे रात के टाइम। तो फिर जो है ना पूरा अस्पताल का अमला इनसे आज भी वाकिफ़ है। ये जब भी अस्पताल में जाता है लोग इसको वैसे ही पहचान जाते हैं कि ये वही आ गया है जो तंग करने वाला था। ये तो हमारा अचानक ही मुलाकात हुई है, अल्लाह का करना ऐसा हुआ। इससे पहले जो मैं यहाँ पे आया हूँ अपने मरीज़ को लेके, ये हमारे मोहल्ले में एक मरीज़ था जो 2-3 साल से जो है चरपाई पे था। अब वो माशाल्लाह अपनी दुकान पे बैठा हुआ है। उसी ने हमें भेजा था, सल्लल्लाहु अलैहि देख के हम यहाँ पे आए हैं। इनसे तो जो मेरी मुलाकात हुई है, इन्होंने ख़ुद मुझे वहाँ देख के तो बुलाया है। मैंने तो इनको पहचाना भी नहीं है 1-2 मिनट तक। अच्छा, आपको जिसने भेजा है वो चारपाई पे लगा था? जी, 2-3 साल से चल फिर नहीं सकता। वो क्या तकलीफ थी उनको? उसको मेरा फालज वगैरह था। फालज वगैरह जी, था। अब वो माशाल्लाह ठीक है, दुकान पे बैठता है, दूध दही की दुकान है उसकी। मेरा नाम है नादिर क़य्यूम ख़ान और पिछले 10-12 साल से मैं एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजिस्ट हूँ जनरल हॉस्पिटल सिविल अलाइड में, जो तीनों जगहों पे जो है ना एंडोस्कोपी का डिपार्टमेंट है उसमें मैं काम करता हूँ। तो बाकी मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि डॉक्टर जो होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। शिफा जो होती है वो अल्लाह की ज़ात देती है। और बहुत से लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि जो हमारे से नहीं हुए, हमारी मेडिसिन से, हमारे तरीक़े इलाज से वो नहीं ठीक हुए, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको शिफा दी है।
और अल्लाह के वली के पास जो आते हैं उनके लिए यही पैगाम देना चाहता हूँ कि दरूद पाक में जो बरकत है और अहले बैत और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहले बैत हैं उनके सदक़े से जो हमें मिलना है वो कहीं और से भी हमें नहीं मिलेगा। ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਥਾ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸਟੱਡ ਪਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 6 ਮਾਹ ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨੇ 6 ਮਾਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਆ ਕੋਈ ਮੇਨਾ ਉਹ ਡੈਡ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਹੌਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ 22 ਤਰੀਕ ਸੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦਮ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰਾਤ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗਿਰਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਏਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜੀ ਦਰੂਦੇ ਪਾਕ ਦੀ ਸਦਕੇ। ਕੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਰੂਦੇ ਪਾਕ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੰਗ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਨਾਦਰ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਨਾ ਨਾਦਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮਿੰਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾੜਾ ਡੈਡ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 3 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। 3 ਦਿਨ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਦ ਹਟਾਉਣੀ ਆ, ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਚਾਉਣੀ ਆ। 7 ਘੰਟੇ 'ਚ 1 ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਦਮ ਦਰੂਦ ਕਰਾਓ। ਆਹ ਟੈਸਟ ਆ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਆਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੜੀ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਲੈਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਨਰਲ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆ ਜਨਰਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉੱਪਰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੱਭੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਉਹਨੇ 22 ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਆ। 2 ਦਮ ਇੱਥੇ ਕਰਾਏ ਆ, ਤੀਸਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਭਾਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਗੈਰਾ 'ਚ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰਾਬਤਾ ਸੀ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਵੇਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਟਣਾ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਤੇ ਟੇਢਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਟੀਕੇ ਵੀ ਇਹ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2-3 ਦਮ ਕਰਵਾਏ ਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਆ। ਡਿਪ ਵਗੈਰਾ कोई चीज़ नहीं लग रही है माशाल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद उसामा है और मैं ये गुलशन बदकर कॉलोनी में रहता हूँ और मेरा फ़ोन नंबर है 0300760424। मेरा मसला था कि मेरा लबलबे का ऑपरेट हुआ था और स्टंट डाला थे मेरे, मतलब कि खुराक वाली जो नाली वो बंद हो चुकी थी। उन्होंने स्टंट डाले थे, उसके बाद मेरे दर्द नहीं हटती थी। मतलब कि उनका कि ये पुरानी है, क्रॉनिक बीमारी है, तकरीबन 7-8 साल से पुरानी बीमारी थी। वो कह रहे थे कि ये तकरीबन 6 महीने लगेंगे और तब तकलीफ़ हटेगी। मैं इतना तड़पता था कि मैं उन्हें कहता था कि मुझसे सिग्नेचर करवा दें और मुझे मतलब ज़हर का टीका लगवा दें। मुझे मतलब बेड पे उन्होंने रस्सियों से बांधा हुआ था, मतलब कि मेरे अंदर इतनी तकलीफ़ थी। और ये तकरीबन 2 महीने हो चुके थे, मैं ऐसे तड़पता था। वो मेरे इंजेक्शन लगते थे, इंजेक्शन और वेनें भी ख़त्म हो चुकी थी और कह रहे थे कि अगर आपने इससे ज़्यादा लगवाए ना तो ये मतलब कि कोमे में जा सकता है, तो आप इस तरह करें कि आप इसकी वेन डेड करवा लें, लेकिन वो लाहौर में होगी। लेकिन उससे पहले ना मेरे एक भाई ने कहा कि यार एक मरतबा दम करवा लेते हैं। दम करवाने के लिए, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो इन्होंने मुझे देखा बाबा साहब ने कि मुझसे, मैंने कहा कि मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा और मैं अब भी आपके पास आया तो इंजेक्शन लगवा के आ गया हूँ। इंजेक्शन का असर तकरीबन मेरे पे 2 से 3 घंटे रहता था, उसके बाद तकलीफ़ शुरू हो जाती थी। इन्होंने दम किया, उन्होंने इंशाल्लाह फ़र्क पड़ जाएगा, बस जो ये तरीका है वो अपनाना है।
तो जब इधर से गए हैं पहले दिन रात वाले दिन की बात है कि जुमेरात के दिन मैं सोया, तो जब मैं सुबह फ्राइडे वाले दिन उठा जुमे वाले दिन, तो मैंने कहा मम्मा मेरे दर्द नहीं हो रही, मैं तो सही हूँ इंशाल्लाह। मैं खा भी रहा हूँ सब, पहले तो खाया भी नहीं जाता था, खाता था तकलीफ बहुत ज़्यादा होती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वाले देख के हैरान हो गए कि मैं तो 1 मिनट के लिए बैठ नहीं सकता था। अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही चल के आया हूँ, खाता पीता हूँ, मैंने इन्हें बताया। ये भी मेरे खुदा ने करम किया है कि अगर मैं वेन डेड करवा लेता तो मैंने कहा मैं कैसे बताता कि मुझ पे खुदा ने करम किया। मैंने कहा नहीं, मैंने दम करवाना है, फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, जब दर्द होती थी उस वक्त क्या कैफियत होती थी? मैं कहता था मेरी जान निकाल दे, मुझे जहर का टीका दे दे। मेरे घर वाले मेरे पास नहीं आते थे, मेरे रिश्तेदार वाले जो एक बार आता था वो दूसरी बार नहीं आता था। मैं इतना तड़पता था, डॉक्टरों ने कहा कि हमसे नहीं देखा जाता, आप इधर ले जाए इसे। और इंजेक्शन उन्होंने पर्ची बना दी थी कि इंजेक्शन लगवा लिया करें जैसी आपकी मर्जी। उन्होंने हमसे इंजेक्शन लिखवाया था कि अगर इसे कोई मसला हो गया या कुछ भी होगा तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। हमने कहा था ठीक है, जो भी होगा हमने देखा जाएगा। यानी कि अब तो वो दर्द नहीं हुई? नहीं, दर्द नहीं हुई। इंजेक्शन जो लगवाते थे वो ख़त्म हो गए, इंजेक्शन में लगवाते नहीं हूँ अभी भी। मेरे मोहम्मद के जो जवान मौत मांगता था, दर्द की शिद्दत की वजह से मौत मांगते थे, कहते थे मुझे जहर का इंजेक्शन लगा दे, मेरे मुस्तफ़ा के जिक्र की बरकतों से अल्लाह ने उसे भी सुकून दे दिया। तो अब आपने अपने इलाके में करीब ही रहते हैं, एक तो आपने नमाज की पाबंदी करनी है, जी जी, जुम्मा इधर पढ़ने की नीयत कर लें, इधर पढ़ने की नीयत कर लें, और आप बहुत करीब रहते हैं तो अपने मोहल्ले में इलाके में लोगों को दरूद पाक की बरकतें बतानी है इंशाल्लाह। जी, उसामा का मैं बड़ा भाई हूँ, उसामा मेरा छोटा भाई है। तो इसको ना ये पैदाइशी मसला था ये वाला ना जो, लेकिन किसी भी डॉक्टर को ये समझ नहीं आती थी इसकी प्रॉब्लम क्या है। कोई डॉक्टर कहता था इसको मैदे का मसला है, कोई कह रहा है इसकी पेट में दर्द है। तो लेकिन जब हमने इसके टेस्ट वगैरह करवाए किसी भी डॉक्टर से, मतलब इसका ट्रीटमेंट ठीक नहीं हुआ, मसला बिगड़ता ही गया है। तो जब डॉक्टर को चेक करवाया, उसमें टेस्ट वगैरह करवाए, तो उसमें इसके ना लबलबे में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, लबलबा सुंगड़ गया था इसका, जिसकी वजह से इसकी वेन्स इसको प्रॉब्लम करती थी, इसकी वेन्स आपस में जुड़ गई थी, जो पेन शदीद होती थी इसको। तो फिर इधर जनरल हॉस्पिटल में हम पहले लाहौर लेके गए, शेख ज़ैद में, किसी ने बताया कि शेख ज़ैद में इसका ना ट्रीटमेंट होगा। लाहौर लेके गए हैं इसको, तो उन्होंने कहा है कि अपना इसका ना लबलबा निकालना पड़ेगा। तो लबलबा का ना सुंगड़ गया इसका। तो लाहौर फिर हमने नहीं करवाया, फिर भाई को, बड़े भाई को कहा कि नहीं, हमने इसका भी, उन्होंने कहा कि अभी बच्चा है, अगर इसका लबलबा निकाल दिया तो इसको सारी ज़िंदगी इंसुलिन लगानी पड़ेगी। तो फिर हमने बड़े भाई को कहा कि आप फैसलाबाद में कोई सर्जन ढूंढें जिससे ना लबलबा ना निकालना पड़े, इसके लबलबे की मतलब सर्जरी करवा ली जाए, जिसको इसको इंसुलिन ना लगानी पड़े। तो इसको इतनी पेन होती थी कि वो इसको ना कह लें कि नींद के इंजेक्शन लगाते थे इसको बहुत, यानी कि इसकी तबीयत कंडीशन ख़राब थी कि डॉक्टर ख़ुद भी ये कहते थे कि भी हम इससे अलावा हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो हम इसका अब कर दें। हमने अब एंड तक इसकी ना ट्रीटमेंट कर दिया है, जो हमारे पास है सब कुछ इसको डोज दी हैं। लेकिन अब इसको यही है कि इसके जी अगर इसको स्टंट भी डल गए, इसके लबलबे की सफाई भी कर दी है हमने, ताकि ये इंसुलिन ना लगाए, इसका लबलबा निकालना पड़ेगा। हमने वो इसका लबलबा नहीं निकाला। तो आप ऐसा करें, इसको लाहौर वापस ले जाएं, लाहौर जनरल हॉस्पिटल में इसकी वेन्स डेड करवा दें ताकि इसको दोबारा पेन ना हो। लेकिन जब उधर भी लेके गए हैं तो उन्होंने भी फिर यही कहा कि नहीं भाई, अभी ये बच्चा है, अगर तो आप कहते हो कि वेन्स डेड करवानी है तो हम कर देते हैं। तो जैसे उन्होंने HLI की, हम भी HLI कर देते हैं। लेकिन आप मेन पॉइंट में जाओ, जो इसको मेन इशू है, जो इसका प्रॉब्लम है, हालांकि वेन्स के अंदर स्टंट भी ठीक डले हैं, लबलबे की सफाई भी हुई है। तो आप ऐसा करें, आप ना किसी हमारे मशवरे के मुताबिक आप किसी पीर से भी रुजू करें, इसके दम दरूद भी करवाएं। तो फिर हमें आपका पता चला कि ऐसे ऐसे दरूद महल है, दरूद पाक की महफ़िल होती है, तो पीर साहब दम वगैरह करते हैं। इसकी कंडीशन, इसको मेरा ख्याल है सर डॉक्टर अपना पीर साहब के बहुत महंगे भी इंजेक्शन लगाते रहे ताकि इसको सुकून फील हो जाए। लेकिन मैक्सिमम उसका असर रहता था आधा घंटा, 25 मिनट, 30 मिनट, यही दुरानियत है इसके मसलन के, जो पेन की ना रुकने की शिद्दत होती थी। लेकिन डॉक्टर भी यही कहते थे, जो हम इसको इंजेक्शन लगा रहे हैं ना, ये आप हमारे साथ एग्रीमेंट साइन कर दें कि अगर कल को गनूदगी में चला गया तो हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। यानी कि इसको इतने हैवी डोज के इंजेक्शन लगाते रहे, यानी कि इसको गनूदगी में भेजते थे वो कि इसकी पेन कम हो जाए। तो लेकिन जैसे ही आपका पता चला, हमने दम वगैरह करवाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे तीसरे दम में इसको बिल्कुल ये सेहत याब हो गया है। मेडिसिन इसने छोड़ दी है,
कोई चीज़ नहीं खाता। तो जो डॉक्टर वो दोबारा कहते थे लाहौर से ऑपरेशन कराएं, उन्होंने कहा था कि इसकी वेन्स ब्लॉक करवा दें, लेकिन हमने नहीं करवाई। वो कह रहे हैं कि हमने इसको एडमिट करना है ताकि इसका ट्रीटमेंट दोबारा से स्टार्ट किया जाए। लेकिन ये कहता है कि मैंने पीर साहब से दूसरा दम करवाया, मुझे ऐसे लगा है कि रात को जैसे किसी ने मेरे ना अंदर कोई हाथ फेरा है, और मैं सुबह उठा, मुझे दर्द फील ही नहीं हुआ कि मेरे कहीं दर्द होता था। 2-4 दिन तो ये इंजेक्शन भी नहीं लगवाता रहा, कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया, उसने मेडिसिन नहीं खाई, अच्छा आप नहीं खा रहे जो मेडिसिन कुछ नहीं, जब हाँ कुछ भी नहीं जी कोई ट्रीटमेंट ऐसी। हमने इतनी डिपें वगैरह ला के घर में रखी हुई हैं, लेकिन पीर साहब जब से इसने आपके पास दम करवाया, आपसे करवाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ना बिल्कुल सही थी। जब इसको पेन होती थी तो पीर साहब ये वेंटिलेटर से उतर के भागता था बाहर को कि मुझे यहाँ से ले जाए, गिर जाता था वेंटिलेटर से। तो वो फिर इसको ये कहते थे कि ये इसके अंदर जो है ना जो पेन है, वो जो इसको हैवी डोज लगती रही इंजेक्शन, वो अभी ये इसको वो अंदर तलब हो रही है। तो वो इसको हत्ता कि ये कहते थे कि हम यही है कि इसको फिर बांध देते हैं ताकि वो इसके जो अंदर पेन है ये बर्दाश्त कर सके, क्योंकि हमने अपनी तरफ से पूरा ट्रीटमेंट किया है इसका। तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, यही है कि आप इसको फिर पकड़ के रखा करें, इसके हाथ पाँव बांध दें, फिर जो इसके अंदर तलब होती है उस चीज़ की, जो हम इसको नशे के इंजेक्शन लगाते रहें ताकि ये गनूदगी में चला जाए, इसकी पेन कम हो जाए। क्योंकि इसके लबलबा सोजिश थी, वेंस के स्टंट डले थे, वो कहते थे 15-20 दिन अभी लगेंगे इसकी पेन कम होने में। तो अब हमने तो इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब हमारे पास यही है कि आप ना इसको फिर बांध देते हैं, हम रस्सियों के साथ बेल्ट वगैरह इसके लगा देते हैं ताकि ये फिर काबू में आ जाए। तो 6 कह रहे मैक्सिमम कह रहे हैं, तो वो तो ये कह रहे कि 6 मंथ लगेंगे इसको ना वापस अपनी कंडीशन में आते। मेरा नाम जुल्करनैन है, तो मैं इस भाई का दोस्त हूँ, ऑलमोस्ट 10 सालों से हमारा ताल्लुक़ है। तो इसकी थोड़े महीनों पहले तबीयत ख़राब हुई और काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो इसको मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में लेके जाते रहे इलाज के लिए और चेकअप के लिए, लेकिन कोई अच्छा खासा कोई भी कहीं से भी इसका मतलब कि ट्रीटमेंट सही से नहीं हुआ। और इसको सही तरह इसको किडनी में प्रॉब्लम था, मतलब गुर्दे का इसको मसला था, तो गुर्दे वाली साइड पे इसकी दर्द होती थी और बर्दाश्त से काफ़ी बाहर थी दर्द इससे। इसी डॉक्टर्स को मतलब कि सही तरीके से इसकी समझ भी नहीं आती थी कि क्या इसको मेन इशू है। तो मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स इसको मुख्तलिफ़ जो है ना वो प्रॉब्लम सजेस्ट करते थे और मुख्तलिफ़ मतलब कि इसको ट्रीटमेंट भी करते थे। वो दर्द की शिद्दत इस कदर थी ना कि इससे बर्दाश्त से बाहर थी, तो वो मतलब समझ लें कि इस तरह थी कि कुछ ये कहता था कि या मुझे मार दिया जाए या फिर मुझे मतलब कि सेहतयाबी मिल जाए। तो वो मतलब कि एक क्रिटिकल कंडीशन थी। जी बिल्कुल।